आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है किसान संगठनों को। जी हां, बड़ी खबर लखीमपुर खीरी की खबर पे लगातार हम बने हुए हैं और इसी बीच किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है। 43 किसान संगठनों को यह नोटिस भेजा गया है। नोएडा दिल्ली मार्ग जाम करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। 20 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको पता है कि नोएडा दिल्ली में किस तरह से जाम लगे हैं और किस तरह से किसानों के संगठनों ने जिस तरह से बॉर्डरों को सील किया उसकी वजह से जाम लगे। अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पूरी खबर बताएं। देखिए, पिछली बार जब ये सुनवाई चल रही थी कि आखिर बॉर्डर पे किस तरह से क्यों जाम लगा हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है, तो हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में सबको बुलाया गया था कि सारे किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, जो हेड हैं, वो आए और अपनी बात रखें कि किस तरह से आम लोगों को उस परेशानियों से दूर किया जाए। इस कमेटी में कोई नहीं आया, जिस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उनको पार्टी बनाइए, हम नोटिस जारी करेंगे और हम पूछेंगे कि आखिर जो आम लोगों के लिए रास्ते बंद किए गए हैं, जो आम लोगों के हितों को कुचला जा रहा है, जो आम लोग हैं, जो सड़क से जाना चाहते हैं, जिनके लिए सड़क बनी हुई है, उसको घेर कर बैठे हैं, क्यों इतनी दिनों तक बैठे हैं, इनको कोई वैकल्पिक जगह क्यों नहीं दे दी जाती। इन सब सारे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाने को कहा था और 43 किसान संगठनों को, जिसमें कि राकेश टिकैत के, गुरनाम सिंह चिंदूड़ी के, योगेंद्र यादव के, दर्शन पाल के, इन सभी लोगों के जो संगठन एक साथ मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं, उनको सबको नोटिस जारी किया गया है। अगली तारीख यानी 30 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तो इन लोगों को बताना पड़ेगा कि आखिर जो ये रास्ता घेरा गया है, जो आम लोगों को तकलीफ हो रही है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इनको अपनी बात रखनी होगी कोर्ट के सामने, क्योंकि इसके पहले भी जब कोर्ट ने मेन मामले को लेकर नोटिस किया था, शुरुआत में जब आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय इन लोगों ने कोर्ट के सामने आने से साफ मना कर दिया था। लेकिन अब देखना होगा कि क्या किसान संगठन इस बार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हैं कि नहीं। अगर नहीं देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा, क्योंकि कई याचिकाएं इसको लेकर सुनवाई चल रही हैं। एक और याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कि ये मांग की गई थी कि वो धरना देना चाहते हैं, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई और कहा कि आप विचार कीजिए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे विचार करेगा कि क्या किसी याचिका को दाखिल करके आप उस कानून का विरोध कर रहे हैं और साथ में सड़क पे भी उतर सकते हैं, क्या दोनों काम एक साथ हो सकता है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फोकस इस बात पे लगाया है कि जो आम लोगों को परेशानी हो रही है पिछले 10 महीनों से, उसमें किस तरह से बिल्कुल। और अखिलेश, यही बात हरियाणा सरकार ने कोर्ट में रखी भी थी कि किस तरह से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तरह इन किसान संगठनों को आप पक्षकार बनाइए इस पूरे मामले में। अब क्या मैं कहूं कि किसान संगठनों पर ये ओनस है उन पर कि अब वो इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो बॉर्डरों से हटे नहीं है। बिल्कुल जो आपने बात की है उसी के आगे का ये प्रोसेस है कि जब पार्टी बनाई गई इन 34 संगठनों को, 43 संगठनों को, उसको नोटिस गया है सुप्रीम कोर्ट से। 21 तारीख तक उनको जवाब देना होगा और अगर नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कई बार फैसला अपने बात में कहा है कि हमने कई बार कहा है कि ये फैसला दिया जा चुका है कि कोई भी जो आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन होना जरूरी है, लेकिन किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ये सीएए के मामले में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का और कहा था कि इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जगहों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट अगर उस स्टेप पे चला गया तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों के लिए जो सड़क पे बैठे हुए हैं, पिछले 10 महीने से आम लोगों के आवाजाही को प्रभावित किए हुए हैं, उनको मुश्किलें आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट अभी जानना चाहता है कि भाई आप दूसरे की समस्याओं को क्यों नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याओं को क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं उसको सुन रहे हैं, और इसी पर अब किसान संगठन जवाब देंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो मुरादाबाद से आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। मुरादाबाद में लखीमपुर खीरी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की है। जी हां, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मुरादाबाद में सपा कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और लखीमपुर मामले पर सपा का यह प्रदर्शन इस वक्त मुरादाबाद में, देखिए तस्वीरें, सड़क पर किस तरह से कार्यकर्ताओं की एक भीड़ है, वहां गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनके आगे सपा के कार्यकर्ता सड़क जाम किए हुए हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं किसी को। आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं किसी को। बरखा हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे सीतापुर से, क्योंकि वहां पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। बरखा, जरा बताइए अलग अलग शहर और वहां पर किस तरह से कार्यकर्ता सड़क जाम कर रहे हैं, कई प्रदर्शन कर रहे हैं। बरखा।
जी सुचारिता, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक मेरे पीछे आप देख पाएंगी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और बस निगाहें लगातार उनकी टिकी हुई हैं इस दरवाजे पर, जिसको सुबह भी देखिए आक्रोशित होकर कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश एक तरह से की जा रही थी जब पुलिस जीप बाहर निकली थी। और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब प्रियंका गांधी जो है उनको रिहा किया जाता है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें, माफ कीजिएगा। और ये देखिए, ये आक्रोश कम होने का देखिए सुचारिता नाम नहीं ले रहा है। और समस्या इस बात को लेकर बनी हुई है कि सब जानते हैं और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप जो घोषणा अधिकारी हमारे लखनऊ से आए हैं, वे इसकी घोषणा करेंगे कि किन चीजों पे सहमति बनी है। वो पूर्ण रूप से गिरफ्तारी पे भी बनी है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, सारी चीजें हुई है और जो पैसों की भी घोषणा हुई है, 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेंगे, ये हुई है। और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी, सारी की सारी जो भी लिख के कल एफआईआर की कॉपी दी थी वो पूरी की पूरी उसमें दर्ज है, वो पूरी एक कॉपी हमारे पास मिल चुकी है। इसमें एक कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा सरकार से बातचीत करके, और लीगल जो भी होगा अधिकारी आपके सामने ये घोषणा इसकी करेंगे। सर क्या क्या हुआ है फाइनल? सर्वप्रथम जो डिमांड की गई थी उस पर शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर, जो कंप्लेन शासन के इन लोगों के द्वारा दी गई थी उस पर समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है। और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और लखीमपुर खीरी से जो ताजा वीडियो आया है वो आपको दिखाएंगे। लखीमपुर खीरी का वो वीडियो जिसमें हिंसक भीड़ कैसे निहत्तों को पीटते हुए दिखाई देती है, किस तरह लाठी डंडों से पीट रहे हैं। ये लखीमपुर हिंसा का नया वीडियो मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर लाठी डंडों से निहत्तों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। ये देखिए,